हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सरकारी सारथी में। आज की हम वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वैकेंसी की जानकारी आप इसकी वेबसाइट इंडियन कोस्ट गार्ड पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सभी जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर जाके इंडियन कोस्ट गार्ड पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपको बताया गया है असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल की जो पोस्ट है इनके लिए फॉर्म आपको यहाँ पर आवेदन करना है, जिसमें फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट में या क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है, या फ्रेंड्स कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा किया है या उसके बाद आपने डिग्री की हुई है वो भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा में भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके करिकुलम में होना जरूरी है। टेक्निकल की जो पोस्ट है यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। 21 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। टोटल यहाँ पर 170 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर करना है। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मेल आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना होगा, और इसमें सबसे पहले लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे नाम, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद नेशनलिटी, आपका जेंडर, आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर। मेल आईडी आप 2 बार एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे। आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। और इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन के बारे में आपको कैसे पता लगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। तो बेसिक स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने के, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा अब आपको आपकी मेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ये पासवर्ड है ये सिस्टम जनरेटेड एक पासवर्ड होता है जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड किया जाता है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इस कैप्चा कोड को डालकर आपको यहाँ से साइन इन करना होगा। तो सबसे पहले मेल आईडी को या मोबाइल पर जाइए, उसमें फ्रेंड्स पासवर्ड देखिए और उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रीसेट पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है जिसमें आपके 8 से 16 कैरेक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आपको दी गई है, इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। तो सिंपल पासवर्ड की बात करें तो मैंने आपके सामने सिंपल या डेमो पासवर्ड ओपन कर दिया है। जैसे यहाँ पर अपर केस आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, यहाँ कहा गया है नंबर्स, हमने नंबर्स यूज कर लिए, और स्पेशल कैरेक्टर @ परसेंटेज हैश आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिंपली लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और इन स्टेप में आपको ये फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आई हैव रीड पर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, एफएक्यू पढ़ सकते हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है वो आप दे सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होता है। इसके बाद नीचे आएगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर 2 बार एंटर करेंगे। आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको देना है और यहाँ से आपको आई कंसेंट आपको करना होगा। आधार कार्ड नहीं है उस कंडीशन में कोई और जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उस आईडी का नंबर देंगे और उस आईडी पर जो आपका नाम है वो आपको देना होगा। कोशिश कीजिए आधार कार्ड आप यहाँ पर प्रोवाइड करें। बाकी आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए अभी किसी कंडीशन वजह से सही नहीं है, तो आप उस कंडीशन में अदर जो है आईडी प्रूफ भी दे सकते हैं। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर जो कि विजिबल हो, तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ देना होगा। यहाँ कहा गया है 2 डिफरेंट परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क जो कि बॉडी पर हो, जो सच एज बर्थ मार्क, मोल,
बर्न का मार्क या इंजरी मार्क, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा। साथ में जो आईडी आप यहाँ पर दे रहे हैं, सेम आईडी कार्ड आपकी जो भी आपकी ओरिजिनल कंडीशन में आपको जो स्टेजेस है रिक्रूटमेंट की, जो भी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसेस होगी आगे, उसमें फ्रेंड्स आपको अपने पास रखना होगा। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में फ्रेंड्स आप आईसीजी पर्सनल है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले कैटेगरी आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो वैलिडिटी ओबीसी सर्टिफिकेट की कम से कम 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा ये फ्रेंड्स आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का आपका होना जरूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट वैलिडिटी डेट, अगर उस पर वैलिडिटी डेट मेंशन है कब तक ये वैलिड है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10 की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर है एज रिलैक्सेशन या फीस वेवर। अगर आपकी एज में फ्रेंड्स आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी एज यहाँ पर ज्यादा होगी। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे बिना उसके ही, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद फीस वेवर का ऑप्शन है। फीस वेवर का ऑप्शन कब मिलेगा, जब आप मान लीजिए SC ST कैंडिडेट है तो आपको देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यस देखने को मिल गया, मतलब आपकी जो फीस है उसमें आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड नहीं होने चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 150 KB में आपको ये अपलोड करना है। अगर सैंपल आप देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू स्पेसिमेन का ऑप्शन है, तो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट में देखिए आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो कुछ इस तरह की मार्कशीट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे। आईडी प्रूफ में ओरिजिनल आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का रहेगा। आप देखिए 10+2+ में डिग्री है, 10th प्लस में डिप्लोमा प्लस में डिग्री है, 10+2+ में डिप्लोमा प्लस में डिग्री है, 10+2+ में इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री है, 10+ डिप्लोमा प्लस में इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री है। अब आपके पास फ्रेंड्स इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस क्वालिफिकेशन को सेव करना होगा। सेव करने के बाद अब आपको आपकी क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे 12th है तो 12th आप पास आउट है, आप यहाँ पर यस करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम क्या है, तो देखिए बोर्ड के नेम की आपको यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। 12th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अब परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, सीजीपी सिस्टम है तो आपको सीजीपीए, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी देनी है। अब सीजीपीए में कहता है एग्रीगेट परसेंटेज एज पर कन्वर्जन फॉर्मूला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज है 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या आपका जो बोर्ड है उसका फ्रेंड जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटेज मेंशन करेंगे और यहाँ पर आपकी सीजीपीए मेंशन करेंगे। ग्रेड सिस्टम है तो आपको सेम ग्रेड बतानी है और उसको कन्वर्जन करने का फॉर्मूला बताना है। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो अपनी परसेंटेज आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है प्लीज फिल अबाउट डिटेल्स फर्स्ट एंड एंटर द सब्जेक्ट डिटेल्स बिलो। इन केस ऑफ सीजीपीए ग्रेड सिस्टम पुट द ऑप्टेन मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स बाय कन्वर्टिंग देम यूजिंग कन्वर्जन फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपके नंबर्स हैं जो आपको सीजीपीए या ग्रेड मिला है उसको फ्रेंड्स आपको ऑप्टेन मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स में जो आपके कन्वर्जन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज करके उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो कन्वर्जन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। कन्वर्जन फॉर्मूला मान लीजिए आपको आपके बोर्ड का नहीं पता है तो आप गूगल पर जा सकते हैं। गूगल पर आपको मल्टीपल कन्वर्टर मिल जाते हैं, तो उससे आप यहाँ पर कन्वर्ट करके अपनी डाटा की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे फिजिक्स है इसमें आपने कितने नंबर्स लिए हैं वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो कुछ इस तरह से अपने नंबर्स की आप एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स डिग्री ऑप्शन। क्योंकि हमने यहाँ पर 10+2+ में डिग्री सेलेक्ट किया है तो डिग्री ऑप्शन मिला है। डिप्लोमा सेलेक्ट किया होता तो हमको डिप्लोमा का ऑप्शन मिलता। इसके बाद देखिए आपने यहाँ पर ये सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है सक्सेसफुल कंप्लीट तो आप नो कर सकते हैं। और आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में आप यहाँ पर हैं और आपका फ्रेंड जो रिजल्ट है वो अवेटिंग में है और कोई भी प्रेजेंट बैकलॉग नहीं है, आप यहाँ पर यस करेंगे। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ जानकारी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है नॉन इशू ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द
कैंडिडेट नॉट इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इज अटैच। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अटैच नहीं है तो यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं फाइनल ईयर या सेमेस्टर डिग्री में, तो उनको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे फिल करवाना होगा। और आपके फ्रेंड्स जो यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज है उनके जो रजिस्ट्रार या कंट्रोलर है उनके फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सील और साइन आपको चाहिए होंगे। तो ये फ्रेंड्स अपीयरिंग कैंडिडेट को रिलेवेंट आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे यहाँ पर इसको कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि ये आपका यहाँ पर मैंडेटरी मांगा गया है। पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डिग्री कंप्लीट है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर यस करना होगा और कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। बस ये उस कंडीशन में है जिन कैंडिडेट जो है फाइनल ईयर या सेमेस्टर डिग्री एग्जामिनेशन में अपेयर हुए हैं, उनको ये वाला जो कंसर्न का जो लेटर है ये आपको फ्रेंड्स देना जरूरी रहता है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना होगा। डिग्री अब आपने कौन सी की है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे बीबीए है, बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, आपकी कोई भी डिग्री है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, डिग्री चल जाएगी जो कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, पर 10+2 में आपके पास फ्रेंड्स मैथ एंड फिजिक्स कम से कम आपके पास होना जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी स्ट्रीम कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। डिग्री की जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है तो आप यहाँ से लिस्ट आपको मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। टाइप जैसे जैसे आप करेंगे आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाएगा। इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो आपको देना है ईयर्स में। सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड है वो आपको देना है। और आपकी ओवरऑल परसेंटेज आपकी जो भी सेमेस्टर है या ऑल ईयर्स है उनको मिलाकर वो आपको देनी होगी। नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अब एंट्री करनी है आपके परसेंटेज की। तो देखिए ऐड ईयर वाइज डिटेल्स का ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस मिलेगा ईयर 1, आप ईयर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब ये एनुअल है, तो अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आप एनुअल एंट्री करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपके जो दोनों सेमेस्टर हैं उनकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग नंबर्स की एंट्री करेंगे। और या फिर आपका ट्राइमेस्टर सिस्टम है तो आप यहाँ पर अपने जो आपका जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप जैसे आपको यहाँ पर आपके नंबर्स हैं उनकी आप एंट्री करेंगे, आपको ऑप्टेन मार्क्स देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देने हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो फ्रेंड्स ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स की एंट्री करनी होगी। मैं सिर्फ सैंपल आपको शो कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको यहाँ पर अब ईयर 2 देना होगा, सेमेस्टर सिस्टम है या कैसा सिस्टम है। ऐसे ही आपको 3rd ईयर की, 4th ईयर की आपको यहाँ पर जानकारी जो है प्रोवाइड करनी होगी। वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से डाटा को आप सेव कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट सिलेक्शन का। तो यहाँ पर देखिए आप टेक्निकल पोस्ट के लिए या जनरल ड्यूटी के लिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं, दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों पोस्ट आपकी यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो जाएंगी। तो आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, क्वालिफिकेशन को चेक कर लें। इसके बाद है पोस्ट प्रेफरेंस। अब आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट चाहिए तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे और सेव करने के बाद सबमिट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका एड्रेस का। अब देखिए एड्रेस जो है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होता है। आपका हाउस या स्ट्रीट क्या है, लैंडमार्क क्या है, इसके अलावा स्टेट या यूटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, ये आपको देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स का ऊपर मिलेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा डोमिसाइल डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी डोमिसाइल स्टेट या यूटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद है एडिशनल डिटेल्स। तो देखिए आपके पास एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट है या फ्रेंड्स आपके जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है इन कोर्ट ऑफ लॉ आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप कन्विक्टेड है बाय कोर्ट ऑफ इंडिया तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। आपको जो है एजेंसी ने बैन किया हुआ है एग्जाम देने से, आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से डाटा को सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब है वो है आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब यहाँ पर देखिए स्पेसिमेन पर जाइए। स्पेसिमेन में देखिए एक्सेप्टेबल फोटो आपको दी गई है। फोटोग्राफ इस तरह की होनी चाहिए, उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना जरूरी है। तो एक्सेप्टेबल फोटोज इस तरह की आपकी यहाँ पर रहेगी। ये फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान रखिएगा बिना सिलेक्ट के अगर आप अप्लाई जो है अपलोड करते हैं या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी अदर बैकग्राउंड दिए गए हैं या फ्रेंड्स जो भी नॉन एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स जो ये क्राइटेरिया दिया गया है ऐसी ही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फोटोग्राफ जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ। तो जो फाइल है उसका नाम आपको यहाँ पर यही रखना होगा और ये उसके बाद ही अपलोड होगा। सिग्नेचर में फ्रेंड्स सिग्नेचर नाम आपको रखना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन में लेफ्ट थंब इंप्रेशन नाम रखना है। राइट थंब के
लिए राइट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर नाम रखना है। मैं अगर आपको सैंपल या डेमो शो करूं तो हमने फ्रेंड्स देखिए एक सैंपल के तौर पर यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर ली है। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इमेज को यहाँ पर देखिए क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रीव्यू इमेज यहाँ से करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे सबमिट कर देंगे। अब आपकी देखिए फोटो यहाँ पर आ गई। अब फोटो कब आई है? जब हमने देखिए नाम यहाँ पर क्या है, passport_फोटोग्राफ, हमने यही नाम यहाँ पर रखा है तभी वो अपलोड हुआ है। ऐसे ही सिग्नेचर फाइल में हम सिग्नेचर नाम रखेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन में हमने फ्रेंड्स जो नाम है फाइल का वो फ्रेंड्स यहाँ पर वही रखा है जो कि फ्रेंड्स इसमें आपसे रिक्वायर्ड किया गया है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो हमने लेफ्ट थंब इंप्रेशन रखा है। राइट थंब की बात करें तो हम यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट थंब इंप्रेशन का हमारे पास यहाँ पर एक फोटो है, तो हम यहाँ पर उसे अपलोड करते हैं, प्रीव्यू इमेज करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन अपलोड कर लिया है। अब यहाँ से हम इस डाटा को सेव कर देंगे। अब ये डाटा सेव हो गई है। इसके बाद आता है कैप्चर लाइव फोटो। आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्टार्ट कैमरा का ऑप्शन मिलता है। आपसे कहता है कि जो फेस है जो प्रॉपरली आपके गाइडर में आएगा और गाइडर ग्रीन हो जाएगा तो आपको ब्लिंक करना है, और ब्लिंक करने के बाद आपकी जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। आपके कैमरा को आपको यहाँ से अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये आपको जो रेड सर्कल मिल रहा है, आपको इस रेड सर्कल के अंदर आपका चेहरा रखना है। जब आप इसके अंदर चेहरा रखेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे, और ब्लिंक करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी लाइव फोटो कैप्चर होती है आपको यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो है स्टेज 1 सिटी सिलेक्शन, तो आप यहाँ से आपकी जो भी सिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको देखिए एक ही सिटी दी गई है उस स्टेट में, तो आप फ्रेंड्स दूसरा स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और दूसरे स्टेट में फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर जो सेंटर्स है वो कहाँ पर चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटर्स के ऑप्शन है वो चूज करने के ऑप्शन मिल रहे हैं हमको 5, तो हम यहाँ पर 5 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अब जो नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स आपका यहाँ पर है वो है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डिटेल्स के प्रीव्यू का। तो आपने फ्रेंड्स जो भी जानकारी अभी तक फिल की है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई जानकारी यहाँ पर एडिट करनी है तो वो आप एडिट कर सकते हैं। नहीं एडिट करनी है तो अपने प्लेस का नाम लिखिए जहाँ से अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर करने होंगे, तो आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डाटा को सेव करेंगे। और सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट का। अब देखिए अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो यहाँ पर आपका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, पर अगर आपका पेमेंट लगता है तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पेमेंट पेज है वो आपका यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन या नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कार्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर कार्ड का यूज कर सकते हैं, कार्ड नंबर दीजिए, मेक पेमेंट कर लीजिए, या फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग यूजर हैं तो आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपका इनमें से जो भी बैंक है वो आप सेलेक्ट करके मेक पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है आपके कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको पूरा फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 2027 बैच के लिए फॉर्म फिलअप करना है। बाकी की जानकारी आप इसकी इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई समस्या या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।